वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी नाश्ता हमारा अभी भी हो गया। जैसे कि आपने देखा आज बहुत दिनों के बाद में मैंने ये बॉइल्ड एग्स खाया। वैसे बीच में जो है ना मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट रखा था, तो फिर मैंने आपको तभी शेयर नहीं किया था। मैंने सोचा कि वेट लॉस हुआ तो शेयर करूँगी, बट इवेंचुअली इसके बाद में कोविड आ गया और फिर मेरी मम्मी की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो फिर मेरा वहाँ पे जाना आना जाना आना उससे मेरा जो पूरा स्केड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम पे। और फिर ये निशान का वर्क फ्रॉम होम, तो फिर पहले क्या होता था, निशान जो है ना ये काम पे जाता था, मतलब फुल डे काम पे रहता था, तो मेरे दोनों ही मील्स जो है निशान के साथ नहीं होते थे। ब्रेकफास्ट हुआ तो हुआ, बाद में लंच डिनर तो मैं अकेली का ही रहता था। तो मैं इजीली जो है ये मेरे लिए कुक करके जो भी अलग से चीज़ें हैं बना सकती थी, बट अभी ऐसे नहीं है। मतलब अभी मुझे दोनों का देखना पड़ता है कि उसका प्रेफरेंस क्या है, मेरा प्रेफरेंस क्या है, तो तभी फिर हुआ नहीं वो मैनेज। तो तभी मेरा डेली का रूटीन था कि एग्स खाना है और एक टोस्ट ब्रेड खाना है, तो वो रूटीन था। और तब से मुझे मतलब इतना ज़्यादा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बन गया था। फिर तभी के बाद में मैंने अभी खाया लाइक 8-9 मंथ्स के बाद में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक वो खा के देखूंगी अभी थोड़ा वो वाला मुझे लाइफस्टाइल के तरफ जाना है। तो जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया था ना 2 बार खाने का गाइज, वो तो वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, अभी 2 टाइम ही खाना होता है। इसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती थी शाम को, और जब भी ऐसे होता है ना कि नहीं खाना है आप लोगों को, तो और भी ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। बिलीव में ऐसे दिमाग में रहता है कि अभी हम लोग डाइट कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा डबल क्रेविंग होने लगती है, और भी ज़्यादा भूख लगने लगती है। नहीं तो फिर अगर मेरा दिमाग को पता भी नहीं होता ना कि मैं ये वाला डाइट प्लान कर रही हूँ या फिर ये फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं लगता था। मैं इतना ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, मतलब स्मॉल पोर्शंस में ही खाती हूँ, तो मुझे बहुत इजी जाता था कि डिनर में स्किप करूँ। बट डाइट प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे, तो बाय द वे उसका नाम था डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान। बहुत अच्छा डाइट प्लान है एक्चुअली। उसमें क्या होता है ना, 2 ही बार खाना है आपको, कोई भी जिसमें आपको मैक्सिमम भूख लगे ना तभी आपको खाना है, और फिर 16 आवर्स का फास्टिंग करना है। वैसा था वो, बहुत अच्छा है वो भी। बट हम लोग ने अभी सोचा है कि बढ़ते हैं थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल के तरफ, थोड़े से कदम उठाते हैं और थोड़ा बहुत जो है मैनेज करते हैं। डेजर्ट्स को थोड़ा कम कर देते हैं। अब पता नहीं है कितना टाइम जो है ये टिकने वाला है। बाय द वे मैंने ये नया जो है स्टोरेज लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लेयर्स का स्टोरेज है। एक्चुअली मुझे ये जो है ना बुलबुल वालों ने सेंड किया है रिव्यू करने के लिए, और मुझे ना बहुत टाइम से जो है ये चाहिए था, और ये फाइनली आ गया है। ऐसे कुछ यहाँ पे ड्रॉवर टाइप का है, तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसमें क्या रखूँ, बट कुछ ना कुछ रखना है। और अभी मुझे शूट के लिए रेडी होना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मैं शूट के लिए कैसे रेडी होती हूँ। मुझे मेकअप वगैरह सब करना है, तो सबसे पहले हम लोग आउटफिट चूज करते हैं कि आज मैं क्या डालने वाली हूँ। बस 3-4 वीडियो के इंट्रोडक्शन ही मुझे शूट करना है, लॉन्ग ऐसे कोई क्या उसको बोलते हैं, एकदम ही पूरा वीडियो शूट नहीं करना है, बस इंट्रो आउट्रो ही शूट करना है। तो मैंने सोचा कि ये वाला ही टॉप डालते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो में ये दिखा भी नहीं है, और मतलब ये डालती हूँ ऐसे मैंने सोचा। और नीचे मैंने ट्रैक पैंट डाला है, क्योंकि सिर्फ इधर तक ही तो दिखना है, नीचे का किधर कुछ दिखता है। तो गाइज मेरा ना एकदम सिंपल मेकअप रूटीन रहता है, ऐसे मतलब ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट्स नहीं रहते हैं, और मिनिमल प्रोडक्ट्स रहते हैं, बट अच्छा कुछ तो मैं करने का ट्राई कर लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ना मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है मेरे स्किन के लिए, क्योंकि अभी के इसमें ना बहुत स्किन ड्राई हो जाती है विंटर के इसमें। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाव का कॉफ़ी का फेस डे क्रीम है। तो ये वाला ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें से ना ऐसे कॉफ़ी का ऐसे स्मेल भी आता है, और लाइट है, इतना भी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से लगाती हूँ। ये हो गया।
इसके बाद में मैं कुछ प्राइमर वाइमर नहीं लगाती हूँ, डायरेक्टली फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो ये जो है ये है माई ग्लैम का फाउंडेशन जो कि मैंने अभी अभी लिया है। इसका पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आता है एंड ये ना गाइस बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। ऐसे मतलब फाउंडेशन लगाने के बाद में कैसे ऐसे केकी लुक आता है कभी, जब भी आपका जो शेड है ये मैच नहीं होता है तभी कैसे लगता है, वैसे ही इसका बिल्कुल नहीं लगता है। और पहले मैं ब्यूटी स्पंज से लगाती थी बट अभी जो है मैं फिंगर से ही लगाती हूँ, क्योंकि BBCC क्रीम लगाने के बाद में फिंगर से ही लगाने का जो है आदत हो गया। और निशान का वॉच बज रहा है पीछे से। तो गाइस फाउंडेशन मेरा अप्लाई करके हो गया है। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर। तो ये मेरे पास है सिवाना बिक्स का हाइलाइटर। तो इससे ना दो काम मेरे हो जाते हैं। कभी अगर मुझे थोड़ा सा लाइट आई शेडो भी लगाना हो तो यहाँ पे ना शेड से आप देख सकते हो ब्राउनी, बाद में पिंक, बाद में वाइट। तो इससे जो है ना अच्छे से हमारा हाइलाइटर भी हो जाता है और कभी आई शेडो का करना हो तो वो भी हो जाता है। अगेन मैं इसको फिंगर से अप्लाई करती हूँ। थोड़ी सी जो है हाइलाइटिंग अच्छी हो जाए ना तो बहुत एक अच्छा सा और नेचुरल ग्लो आता है। देख रहे हो, ये वाला साइड देखो और ये वाला, मतलब ये थोड़ा मैट है और ये ग्लोई है। तो हाइलाइटर तो मुझे मस्त लगता है मेकअप में। जो भी आपके हाई पॉइंट्स होते हैं ना उस पे लगाना होता है ये हाइलाइटर। इतना ही लगाती हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं लगाती हूँ। और फिर मैं आज काजल लगाने वाली हूँ। तो ये वाला है मेरे पास फेसेस का मैग्नेट काजल। तो ये काजल है फेसेस का मैग्नेट काजल। ये लगाते हैं फटाफट से। लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक। तो ये है मेरे पास, आज मैं ये लगाने वाली हूँ। पर्पल का है ये, ऐसे मैग्नेट वाला है। और इसका शेड क्या है पहले मैं तो पढ़ लूँ, डांस पार्टनर। तो ये वाला शेड है इसका। तो पहले मैंने ना लिप बाम लगाया हुआ है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि पहले से ही पिंक पिंक है, बट मैंने लिप बाम लगाया हुआ है पहले। ज्यादा नहीं लगाऊंगी। एंड वी आर डन। देखा आपने कितना ज्यादा मेरा कम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप होता है और अभी 5 मिनट में हो गया है। और इतना ही लगा लो तो बहुत ज्यादा लगता है। अभी बस थोड़े से मैं इयररिंग्स लगा लूंगी, बालों को ठीक कर लूंगी। शॉर्ट हेयर्स का ना इतना अच्छा होता है ना कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एकदम ऐसे कोम कर लो और थोड़ा सा और हेड कोम कर लो, सेट कर लो एंड डन। या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड में क्लिप्स वगैरह लगा लो। मैंने क्लिप्स लिए हैं एक्चुअली उल्लासनगर मार्केट से ना। आपने देखा होगा मेरा उल्लासनगर मार्केट का वीडियो जो कि मैंने डाला था, कभी डाला था, एक 4-5 दिन पहले मैंने मेन चैनल पे डाला था। अगर आप मेन चैनल नहीं जानते तो मेरा मेन चैनल भी है हिरकनी निशांत शेट्टी करके। तो वहाँ पे मैंने डाला था उल्लासनगर मार्केट का वीडियो। वहाँ से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो शॉपिंग की थी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वहां से क्या क्या शॉपिंग किया था। बट पहले मैं ना इंट्रो शूट कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मेरा इंट्रो हो गया, 1 घंटा हो गया इसके बाद में। और मैं अभी ना शॉपिंग जाके लेके आ रही थी, मतलब जहाँ पे सभी चीजें रखी थी ना तो वहां से लेकर आ रही थी। और देख रही हूँ इतना इतना इतना, उसके बाद में मतलब सोच रही हूँ मैंने इतना सब कब शॉपिंग कर लिया। वैसे इतना भी ज्यादा नहीं है बट हम लोग क्या करते हैं, मतलब कहीं भी मार्केट जाए तो लेते हैं बैग में डालते, लेते हैं बैग में डालते, और फिर पता नहीं चलता। उसके बाद में अभी मैंने सब निकाल के देखा था, अभी के बाद में मैंने निकाल के भी नहीं देखा था। तो अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। तो देख रही हूँ इतना सारा कुछ है। तो चलिए फटाफट से मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे ना उल्लासनगर में होलसेल के आपको शॉप्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एक होलसेल का शॉप था, वहाँ पे मैंने ये पैंट लिया। तो ये जो पैंट है ना कुछ ऐसा है और नीचे ना इसके ऐसे पर्ल्स है।
तो मुझे ना इजी ब्रीजी पैंट्स में ऐसे ढूंढ ही रही थी कि मिल जाए मुझे। तो ऐसे पर्ल्स है और ये जो है ना फुल से थोड़ा सा कम है, लाइक 3/4 भी नहीं बोलेंगे, 3/4 से ज्यादा और फुल से थोड़ा सा कम, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है इसलिए मुझे थोड़ा फुल टाइप में ही हो जाता है। तो ये लिया मैंने और उसके साथ में ये वाला एक पैंट लिया, उसके साथ में लाइक सेम वैसा ही है बट इसमें ना ऐसी डिजाइन है ओवरऑल, ये देखो। तो ऐसे में है, प्लाजो टाइप में पैंट्स है ये, बट ऐसे इजी ब्रीजी, मतलब टी शर्ट के साथ में कहीं जाना हो तो बस पहन के चले जाओ वैसे टाइप के। तो ये वाले जो है ना 150 का एक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 150 का एक था, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज थे, वीडियो में भी आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वीडियो में देखा होगा आपने कि बहुत सारे एक्सेसरीज के शॉप्स थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मैंने लिया कुछ, तो ये मुझे ना ऐसे जो रबर बैंड्स होते हैं ना बहुत पसंद आते हैं। ये देखो ऐसे कितना ज्यादा फर वाला है, इतना सॉफ्ट है ना ये वाला, और ऐसे रैबिट के ईयर्स वाले। वैसे मैंने डोंबिवली से भी ऐसे छोटे मोटे एक्सेसरीज लिया था, वो मैं डोंबिवली में ही भूल के आई हूँ। तो ये वाला है, ये सिर्फ 30 रुपीज का था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मैंने ये क्लिप्स लिए हैं जो कि बहुत काम में आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगाने के लिए बहुत काम में आते हैं। तो ये वाले लिए हैं मैंने क्लिप्स, और ये आई थिंक 15 रुपीज का पूरा पैकेट मिल जाता है, 15-20 रुपीज का। और फिर मैंने ये वाले क्लिप्स लिए, मैंने सोचा अभी क्रिसमस भी आ रहा है तो हो जाएंगे कभी ना कभी, और शॉर्ट हेयर्स के साथ इस तरह के क्लिप्स बहुत पसंद है। वैसे मैं मोती वाले भी ढूंढ रही थी बट मोती वाले मिले नहीं मुझे। ये वाले देखो कुछ इस तरीके से है, अच्छा दिख रहा है ना, कितना ज्यादा क्यूट है ऐसे, मतलब साइड पे अगर हम लोग लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेंगे ये वाले। इसके बाद में गाइज जब भी हम लोग मैंने यही टॉप पहना था और लास्ट ब्लॉग में हम लोग बिग बाजार गए थे, तो वहां से ना मैंने ये एक निशान के लिए तो 2-3-4-5 कपड़े लिए और उसने शूज लिया, वो मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। मेरे मम्मी के लिए ये वाला लिया था, तो उसको बहुत टाइम से ऐसे चाहिए था। तो ये ना एक वॉलेट है और यहाँ पे फ्रंट में इस तरीके का है सेक्शन, देखोगे आप, तो यहाँ इस तरीके से है और ऊपर से इस तरह का चेन है। तो मतलब बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह है और बिग बाजार से लिया था मैंने ये, और बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि गिफ्ट है, और अगर आपको प्राइस जानना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो मुझे, मैं आपको बता दूंगी। जैसे मैंने हांडी का किया था गए बार और बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था, मैंने बहुत सारे लोगों को प्राइस बताया था, जो कि मेरे मासी के लिए हांडी लिया था और ये मेरे मम्मी के लिए, तो इसका भी मैं प्राइस नहीं बताने वाली हूँ। और अच्छा वो पता चला इधर अंदर टैग है तो वो निकाल लेती हूँ। कैसे निकलता है, हाँ। इसके बाद में गाइज मैंने मॉल में, हम लोग जब निकल ही रहे थे तभी एक नीचे स्टॉल था, तो वहां पे ना किचन्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे थे। तो निशान ने ना मेरे छोटे भाई के लिए ये वाला लिया है, शालोम के लिए। ये बहुत ही अच्छा, और क्या क्वालिटी है इसकी किचन की, डॉक्टर स्ट्रेंज करके है ये, तो ये भी हमने लिया है। तो ये वाला जो किचन था ये 150 रुपीज का था। और फिर और कुछ नहीं लिया है मैंने, बस वहां पे ना गाउन का होलसेल के शॉप्स थे, तो फिर मैंने मम्मी के लिए गाउन्स ले लिए हैं। तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ, खोल के नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये ना कफ्तान वाला गाउन है, तो उसके ऊपर ना कफ्तान का गाउन बहुत पसंद आता है मुझे, वो पहनती है तभी। तो ये वाला उसके पास कलर भी नहीं था और अच्छा लग रहा है ना ये, तो ये मैंने लिया है। इसके बाद में ऐसे वाले कलर्स ना उसके ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं, तो फिर मैंने ये वाला लिया। ऑल्दो ये बहुत ही कॉमन है और मैंने उसको ना इस तरीके का येलो एंड ब्लू भी दिया था, बट ये वाला जो कलर है ना मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगने वाला है मम्मी के ऊपर, तो ये वाला मैंने लिया है, बहुत प्यारा लगेगा ये। और एक बहुत ही अलग इस टाइप मैंने चूज किया, तो फिर ये है ये वाला,
देखो इसके ऊपर ना ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुआ है और कुछ ऐसा है ओवरऑल खोल के, मतलब जैसे ओवरऑल दिखेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है और कुछ डिफरेंट और अलग था, तो मैंने ये वाला परचेज किया। इसके बाद में इसका नेक मुझे पसंद आया और पिंक है तो ऑल टाइम फेवरेट ये वाला है एक। देखो इस तरीके का ओवरऑल प्रिंट इसमें ऐसे ही है, बट नेक इसमें थोड़ा डिफरेंट है। और फिर सेम नेक का बट दूसरे प्रिंट का ये वाला है। तो ये इस तरह के कलर ना डेली वेयर में लाइक चल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे वाले लिए दो। और ये जो है ना एक गाउन मतलब बहुत ज्यादा सस्ते वहां पे मिलते हैं, 220 रुपीज का एक गाउन है ये, बट क्वालिटी फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छी है। और ऐसे कि एक ही बार लिया तो साल भर के लिए हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ मैं। तो ये था मेरा उल्लासनगर कम बिग बाजार डीमार्ट नहीं डीमार्ट ही आ जाता है मुंह में, तो इन सब का शॉपिंग। और अभी मुझे लंच बनाना है, तो फटाफट से मैं अभी किचन में जाने वाली हूँ। और मैंने अपलोडिंग के लिए भी लगाया हुआ है वीडियोस, तो वो भी चेक करना है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैंने जाने से पहले सोचा कि मैं ना गुलाब जामुन का रेसिपी कल बनाया हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो होममेड गुलाब जामुन है और बहुत ही ज्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ना बन जाते हैं, तो वो आप देख लो और फिर मुझे बताना कैसे आपको लगा ये वाला रेसिपी। सब मैंने घर के आइटम्स से बनाया है। तो गाइज सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना मैदा लिया हुआ है 1/4 कप और इसमें मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एकदम कम, और इसको हम लोग मिक्स करके ले लेंगे अच्छे से। जो है ये दोनों मिक्स हो गए हैं। अब मेरे पास है ना ये 250 ग्राम्स ऑफ खोआ है, तो ये खोया जो है ना ये मैंने अच्छे से जो है ये श्रेड करके ले लिया है। तो इसमें मैं जो है ये हमारा मैदा और बेकिंग सोडा का मिक्सचर डाल रही हूँ 1/4 कप। अब इसका हम लोग अच्छे से डो फॉर्म करके ले लेंगे। इसमें हम लोगों को पानी या फिर दूध की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खोया का खुद का ही इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो बाइंडिंग के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। डो रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग जो है ना ढक के 20 to 25 मिनट्स रख देंगे। तो जब तक हमारा जो खोया है वो सेट हो रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप शुगर और साथ ही में डाल रही हूँ यहाँ पे 3/4 कप पानी। और इसको हम लोग अच्छे से जो है एक तार की चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमारी चाशनी जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। थोड़ी सी स्टिकी हम लोगों को करना है, ज्यादा भी इसको एक तार दो तार ऐसे नहीं बनाना है, थोड़ी सी स्टिकी हो चल जाएगी। तो ये अभी थोड़ी पक रही है और अभी थोड़ी और देर इसको लगेगा, तो मैं इसको दूसरे गैस पे ट्रांसफर कर देती हूँ। तो ये कम गैस पे जो है ये पकती रहेगी तभी तक। ये हमारा आटा जो है गाइस रेडी हो गया है। अब इसके हम लोग मीडियम साइज के जो है गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। तो गाइस इस मेजरमेंट से जो है ना 20 to 21 गुलाब जामुन सबके रेडी हो जाएंगे। अभी चलते हैं इसको फ्राइंग करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था। अभी मैं एक एक करके गुलाब जामुन डाल रही हूँ। मीडियम हीट में हम लोग जो है इसको फ्राई करके ले लेंगे इवनली। एकदम हल्के हाथों से इसको मैं चम्मच से ही हिला रही हूँ, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं ये। अब ये हमारे रेडी हो गया है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
यहाँ पे हमारा शुगर सिरप रेडी है एंड हमारे जो गुलाब जाम्स है वो भी रेडी है। तो चलिए अभी हम लोग इसके अंदर इसको डाल देते हैं और अभी इसको डिप हुए ही रखना है। इसके ऊपर ढक देंगे और 15 मिनट्स तक हम लोग इसको ऐसे डिप होके रख देंगे एंड आवर गुलाब जाम्स आर रेडी। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग मैं अभी इसी टाइम पे एंड कर देती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा, शॉपिंग मेरी पसंद आई होगी और इसके नेक्स्ट व्लॉग में आई थिंक हम लोग क्रिसमस डेकोरेशन करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और मैं मिलती हूँ आपको गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।